वेरी गुड इवनिंग मित्रों। टीजीटी पीजीटी 2021 ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चल रही है। बहुत सारे बच्चे जिनको ज्वाइनिंग लेटर संबंधी जो ज्वाइनिंग संबंधी जो लेटर डीआरएस जारी करता है उनको हाथों हाथ वितरित वो किया है। कई जगहों के डीआरएस जो है वो हाथों हाथ उनको दे दिए हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है कल परसों तक हो जाएगी। लेकिन कुछ डीआरएस जो है वो जो ज्वाइनिंग संबंधित लेटर है उसको बाई पोस्ट जो है और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वो अभ्यर्थियों के परमानेंट एड्रेस पे भेज रहे हैं। उनको थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक जो है कम से कम 5 या 1 सप्ताह लग जाता है पहुंचने में। जब वो पहुंचेगा वहां तभी वो कॉपी उसको लेकर के और वो विद्यालय जाएंगे और ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है ज्वाइनिंग अपना शुरू करवाएंगे। दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको प्रबंधक जी से और प्रिंसिपल साहब से मिलना पड़ेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंसिपल साहब को शो करेंगे, दिखाएंगे। उसके ज़ेरॉक्स भी आपके साथ रहेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे इंटरव्यू के समय, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और उसका ज़ेरॉक्स दोनों ले जा करके प्रिंसिपल साहब को दिखाना पड़ेगा। जब प्रिंसिपल साहब संतुष्ट हो जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर ज्वाइनिंग 12 बजे से पहले हुई हो तो उस दिन का पूरा वेतन मिलता है। अगर ज्वाइनिंग 12 के बाद हुई हो तो उस दिन का आधा वेतन मिलेगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से आपका वेतन जो है वो शुरू हो जाएगा, वेतन बनना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से काउंटिंग की जाती है। लेकिन वेतन निर्गत आपका तभी होगा जब आप का जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो प्रिंसिपल साहब भी करा सकते हैं और डीआर साहब भी करा सकते हैं। हमारा जो वेरिफिकेशन हुआ था वो डीआर साहब कराए थे, प्रिंसिपल साहब हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। तो जब डीआर साहब वेरिफिकेशन कराएंगे तो स्कूल का क्लर्क जो है वो डॉक्यूमेंट्स को 2-3 सेट आपको देने होंगे। छोटी सी फाइल ले लीजिएगा जो 10-15 रुपये की आती है, उसमें 3-4 सेट बना करके आप प्रिंसिपल साहब को दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब अपने क्लर्क के माध्यम से उन डॉक्यूमेंट्स को डीआर ऑफिस में भेज देंगे। डीआर ऑफिस का क्लर्क जो है वहाँ जाके आपको थोड़ा सा मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जाता है तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है, बहुत सारी जो है बोर्ड एक फ़ीस निर्धारित की है, तो उसका जो भी फ़ीस निर्धारित है उसका एक बैंक ड्राफ्ट आपको बनवा करके उस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। काम शीघ्रता से होगा। अन्यथा अगर डॉक्यूमेंट्स आपका डीआरएस ऑफिस से ऐसे ही चला जाता है बिना बैंक ड्राफ्ट के, तो आपको वहाँ पहुँच करके उस यूनिवर्सिटी में या उस बोर्ड ऑफिस में पहुँच करके जो उसकी फ़ीस निर्धारित है वो पे करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, पेमेंट ज़्यादातर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही होता है, कैश के माध्यम से नहीं होता। तो आपको बैंक ड्राफ्ट बना करके फिर वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी समस्या आएगी, आपको दौड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अगर डीआरएस ऑफिस से वेरिफिकेशन हो रहा है तो डीआरएस ऑफिस पहुँच करके बैंक ड्राफ्ट उसमें अटैच करा दें क्लर्क से मिल करके। और अगर प्रिंसिपल साहब करा रहे हैं तब तो आप स्कूल से ही प्रिंसिपल साहब के साथ मिल करके बैंक ड्राफ्ट बना करके उसको साथ में भेजें। वेरिफिकेशन में यही देखा जाता है दोस्तों कि जो आप सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप ही की है। आपका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वो मैच कराते हैं। आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो सब मैच कराने के बाद सब करेक्ट हो जाता है। तो ऑल करेक्ट क्लिक करके फिर वापस भेज देते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो है वो डाक के माध्यम से होता है। और जब भी वेरिफिकेशन होता है तो तमाम जो है यूनिवर्सिटीज़ में भीड़ लग जाती है। बहुत सारे वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वहाँ पहुँचते हैं, तो क्लर्क वहाँ थोड़ा टाइम लेता है। वहाँ जा कर के आपको थोड़ा कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है ताकि वेरिफिकेशन जल्दी हो जाए। इसका आप ख्याल रखिएगा। दोस्तों, वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको फिर से एक बार डीआरएस ऑफिस
जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ जो लेखा अधिकारी हैं, जब तक लेखा अधिकारी का मोहर नहीं लगेगा, लेखा अधिकारी के मोहर लगने के बाद, मोहर वो तभी लगाता है जब कुछ उसको जो है नगद नारायण मिले, अन्यथा वो विलम्ब करेगा। लेकिन खैर, सरकार अब चेत गई है। करप्शन को रोकने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन तक विलम्ब कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर से आदेश आने लगेगा। उस कंडीशन में उनको पारित करना पड़ेगा। लेखा अधिकारी का मोहर लगने के बाद फाइनली वो डीआरएस ऑफिस में डीआरएस अधिकारी, जो डीआरएस साहब हैं, वो उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, मोहर लगाते हैं, और उसके बाद वो जो है ट्रेजरी ऑफिस में जाता है, जहाँ 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे से ज़्यादा वो विलम्ब नहीं कर सकते, 48 घंटे के अंदर जो है आपका सारा वेतन जो है, जितने महीने का है, जितने दिन का है, सब काउंट करके वो मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों, आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब जिस बैंक को बोले उसी बैंक में, जैसे कुछ कर्मचारियों का जो है, कुछ टीचर्स का जो है, कुछ स्कूलों में पीएनबी है, कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा है, कहीं स्टेट बैंक है, तो जैसा जहाँ पे वेतन निर्गत होता है वहाँ पे आपको उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और आपके अकाउंट नंबर में वो पैसा आ जाएगा। दोस्तों, कुछ सूचना ये मिल रही है कि स्कूल में जो मैनेजर हैं या प्रिंसिपल हैं, वो बहुत अधिक डिमांड कर रहे हैं। उस कंडीशन में आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। कुछ ऐसा वक्तव्य या इस तरह का स्टेटमेंट न दे दीजिएगा जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ का बिगड़ जाए, क्योंकि वहीं आपको रहना है, वहीं पढ़ाना है, उन्हीं के अधीन आपको काम करना है, तो उनके ऑर्डर्स को, उनके आदेश को आपको मानना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर डिमांड बहुत अधिक है तो आप थोड़ी देर वेट कर लें, कुछ दिन वेट कर लें। उसके बाद ऊपर से जब आदेश आएगा तो मैनेजर साहब या प्रिंसिपल साहब जो है, आपके ज्वाइनिंग के लिए आपको खुद ब खुद वो बुलाने लगेंगे, क्योंकि एक सीमा है, एक सीमा तक ही वो अपने जो डिमांड को रख सकते हैं। 10 से 15 दिन के बाद ऊपर से आदेश खुद ब खुद आने लगता है, और वही प्रिंसिपल, वही मैनेजर जो है आपको फ़ोन करके बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ी सा इंतज़ार कर लीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो। अन्यथा कुछ डिमांड जो है जायज़ है, क्योंकि स्कूल के रख रखाव के लिए स्कूल फंड में कुछ दान करना वो ज़रूरी है। तो इस हेतु जो है आप खुद समझदार हैं, इसको समझिएगा। बहुत सोच समझ करके कोई वक्तव्य जो है, स्टेटमेंट जो है, वहाँ मैनेजर से और प्रिंसिपल से करिएगा। अपने सीनियर टीचर्स का अदब करिएगा, रेस्पेक्ट करिएगा, और अपने पठन पाठन वाला कार्य जो है उसी में ज़्यादा समय दीजिएगा, बच्चों को ही ज़्यादा समय दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सब कुछ समझ ही रहे हैं। मैनेजर जो है ये नहीं कर सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को रोक दे, वो उनको ज्वाइन कराना ही कराना पड़ेगा। अगर वो ये कहे कि यहाँ वैकेंसी नहीं है, या आपका जो वैकेंसी है वो आपका जो है प्रमोशन के माध्यम से भर दिया गया है, अगर इस तरह का कुछ बातें आती है तो मैनेजर साहब से उसको लिखित रूप में ले लीजिएगा, और उसको फिर अपने डीआरएस के पास जाइएगा। डीआरएस जो है फिर वो लिखित, या तो डीआरएस आपको अपने कहीं जगह अटैच कर लेगा, या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को वो लिखित रूप में इस बात को, इस जानकारी को देगा, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड फिर आपको कहीं और जगह जो है, किसी और विद्यालय में आपको विद्यालय जो है अलॉट कर देगा। थोड़ी सी इसमें समय लग जाएगा। ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं ऐसा कंडीशन आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप घबराइएगा नहीं। 2-3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, या फिर डीआरएस जो है अपने ऑफिस में अटैच करा लेता है, उससे रिक्वेस्ट करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कहीं कोई समस्या आए तो आप फ़ोन कॉल ज़रूर हमसे करिएगा। मेरा फ़ोन नंबर मैं हर वीडियो में दे देता हूँ। मोबाइल नंबर मेरा है, नोट कर लीजिए, 6200885827। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।